नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के 4 साल की। महिलाओं के लिए काफी योजनाएं की हैं सरकार ने, और हर सरकार कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए देती है। आप कभी भी किसी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, चाहे वो संकल्प पत्र हो, चाहे वो जनता का पत्र हो, कुछ भी कहें उसे, लेकिन उसमें साफ कहा जाता है कि जनता के मुद्दों को हम छुएंगे, जिसमें से युवा, बेरोजगार, महिला, किसान, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन किसी भी एजेंडे में देखी जा सकती हैं। राजस्थान सरकार महिला नीति, इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना, मातृ शिशु योजना, कई ऐसी योजनाएं हैं जो लेकर के आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि धरातल पे योजनाएं कितनी उतर पा रही है। सरकार का तो दावा ये है कि हमने हर लक्ष्य को अचीव किया है 4 साल पे। कुछ कमियां हैं जो इस साल में हम दूर करेंगे। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और नारी में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, संगीता गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, दीप्ति माहेश्वरी हमारे साथ भाजपा विधायक हैं, पहली बार विधानसभा में है। सभी का स्वागत है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। महिलाओं को लेकर के कोई भी पार्टी, मैं उनकी सजगता पे या कहूं कि उनकी इच्छा शक्ति पे सवाल नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि महिलाओं की चाहे पौषाहार की बात हो, महिलाओं के कुपोषण की बात हो, मातृ शिशु मृत्यु दर है उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सवाल उठते हों, ये किसी से छिपे नहीं है। लेकिन हर सरकार का दावा ये होता है कि महिलाओं के लिए हमने जो काम किया अब तक कभी नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि ये बात ठीक है, बेहतरी हुई है? एजुकेशन रेशो देख लीजिए, अब तो मैं कहूंगा कि जो जेंडर इक्वलिटी है और जो रेशो है उसमें भी इजाफा हुआ है राजस्थान में, अच्छी बात है ये। लेकिन 4 साल को आप किस नजर से देखेंगे अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति को लेकर के बात करें, या महिला पॉलिसी की बात करें, या दूसरे जो योजनाएं उनकी बात करें? सर, जो कह रहे हैं आप, बात तो सही है कि बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन ये यानी धरातल पे अभी और काम होना बाकी है। यानी आज हम कहीं पर भी जाएं, नारी शक्ति जिसको हम कह सकते हैं देश की आधी आबादी है, और लेकिन हम किसी भी ऑफिस में चले जाएं, हम भले ही कोर्ट में चले जाएं, या हम अपने खुद के जर्नलिज्म की बात करें, जब हम और यानी ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की बात करें आप, तो जब आप देखते हैं कि वुमेन परसेंटेज क्या है, तो वो देखकर थोड़ा सा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी जंग हमने जीती है, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है। बात होती है, वायदे होते हैं, प्रॉमिसेस किए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें आती है कि महिलाओं के लिए हमने ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी पुअर है। इसको बोलने में हमें कोई मुझे लगता है शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही, यानी वो एक ट्रांसपेरेंसी से जो बोल रहे हैं ना कि हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि मैं बोलती हूँ कहीं ना कहीं वुमेन लीडरशिप जब तक सामने नहीं आएंगी, जब तक वुमेन लीडर्स नहीं क्रिएट होंगी, तब तक महिलाओं के हक के लिए लड़ने के लिए इन्हें खुद वुमेन एम्पावरमेंट के साथ वुमेन लीडरशिप को डेवलप होना पड़ेगा। मुझे लगता है वही जब आगे आएंगी तो उन्हीं के पीछे महिला जो शक्ति है उसकी खुद की एक टास्क फोर्स क्रिएट होगी। यानी एक चीज कहने में अच्छी लगती है कि आज महिलाएं सेना में जा रही हैं, सैनिक स्कूल में जा रही हैं, यानी काफी चीजें ओपन हुई हैं अगर हम देखें पिछले 1 साल में। और अगर राजस्थान की बात करें 4 साल में, तो यहाँ पर भी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात करो ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो मुझे आज भी उतना उसमें क्लैरिटी नहीं नजर आती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और वही सबसे बड़ी बात है। देखिए, मॉनेटरी इच्छा शक्ति हर सरकार की होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वसुंधरा राजे ने कुछ नहीं किया, अशोक गहलोत ने नहीं किया, इनसे पहले के जो मुख्यमंत्री है किसी ने इनको बहुत कुछ किया होगा। और जनता की चुनी हुई सरकार कुछ ना कुछ करने के लिए ही आती है। योजनाएं धरातल पे उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं, ये देखने वाली बात है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज यह कहती हैं कि बूथ लेवल पे हमने वर्कर्स तैयार कर दिए, वो चाहे पन्ना प्रमुख हो या बूथ प्रमुख हो, सब चीजें हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हमारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने हमारी पार्टी के इस कार्यकर्ता को बूथ लेवल पर भी तैयार किया है। और वो जो हमें कंप्लेन करता है कि यह काम नहीं हो पा रहा है, तो हम उससे संज्ञान में लेते हैं। ये कोई पार्टी नहीं कहती। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टियों के स्तर पे अगर चर्चा करो वर्कर्स की, तो सिर्फ एक ही होती है कि धरने प्रदर्शन में कितनी भीड़ लेके आएंगे आप, और बूथ पर आपका मैनेजमेंट क्या होगा सिर्फ वोट दिलाने के लिए। उस बूथ पर जो आप वोट मांगने जाते हैं, उस वर्कर को इतनी ताकत कोई नेता नहीं देता, कोई पार्टी नहीं देती कि वो ये कह सके कि चिरंजीवी योजना का फायदा साहब इसको नहीं मिल रहा, वृद्ध अवस्था पेंशन का इसको नहीं मिल रहा, एकल नारी का फायदा इसको नहीं मिल पा रहा, या फिर
महिला सशक्तिकरण के लिए महिला निधि, इंदिरा गांधी आवास योजना, जो भी कुछ बेनिफिट्स हैं वो इसको नहीं मिल पा रहे। या उसको ये पावर दी जाए पार्टी स्तर पे कि आप तैयार कराइए, उनको लेकर के जाइए, आपको जो भी अधिकारी है जेन्युइन काम के लिए आपको कोऑपरेट करिए, कोई नहीं कहता, लेकिन बूथ की याद आती है आपको वोट के टाइम पे। मुझे लगता है कि अगर इस रूट को फॉलो किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि नारी शक्ति के लिए कहीं किसी को कुछ कहने की आवश्यकता है, वो आत्मनिर्भर बन सकती है। उसको यह एहसास तो हो कि मेरा काम जो मेरे लिए पॉलिसी बनाई है सरकार ने वो धरातल पे उतरेगी। और बात आप सही कह रहे हैं कि लीडरशिप का अभाव है। महिला शक्ति को खुद के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। पार्टियों के लिए तो संघर्ष करती हैं, लेकिन खुद के लिए भी, एक महिला के लिए भी आपको जान लगानी पड़ेगी। मैं चलिए संगीता जी। नमस्कार योगेंद्र जी। नमस्ते। 4 साल आपकी पार्टी की सरकार के, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अर्चना जी ने कहा कि महिला लीडरशिप को भी आगे आना पड़ेगा। योजनाएं तो सरकार बनाती है, हर सरकार ही बनाती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और पार्टी लाइन से अलग हट करके उन नीतियों के बारे में विचार करना पड़ेगा। अगर गलत है तो उसे लागू करवाया जाए, और लागू होने में अगर कोई अड़चन है तो सरकार से कह के उसे दूर कराया जाए। देखिए योगेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम उस युग की बात करें जहां घूंघट की ओट में महिला चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, लेकिन आज की जब हम वर्तमान दौर की बात करते हैं तो जब जब महिलाओं को अवसर दिए गए हैं तो उसके सामने वो चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती को अवसर में तब्दील भी महिलाओं ने करके अपने आप को प्रूव किया है। मैं बात करूं, अगर राजनीति से हटके मैं एक बात करूं तो ये बात सत्य है जो मैं अर्चना जी की और आपकी बात का समर्थन करती हूँ कि हर राजनीतिक दल को महिला कार्यकर्ता तो चाहिए लेकिन महिला नेता नहीं चाहिए। उसका एक कारण है कि महिला कार्यकर्ता क्यों चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जो हर घर तक चूके चोले तक जो पहुंच होती है वो हर राजनीतिक दल को भली भांति समझते हैं कि एक महिला ही उसके घर के चौके चूल्हे तक पहुंच बना सकती है। लेकिन मैं अब यहाँ पर विडंबना ये आती है कि कांग्रेस पार्टी पहल कर रही थी कि सब महिलाओं को 33% रिजर्वेशन संसद में, विधानसभा में दिया जाए, लेकिन विडंबना और बड़ी तकलीफ के साथ में इस बात को कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर इनिशिएटिव ना लेते हुए अपितु इसको संसद में अटकाए रखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैंने बार बार, आप इससे पहले भी आपकी चैनल पर और अन्य चैनल पर भी जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि साहब महिला सशक्तिकरण और फलाना ढिमका की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा शक्ति है या मंशा है महिलाओं की आवाज को आज भी दबाने और कुचलने की रही है। क्योंकि अगर वो ये चाहते तो बहुमत की पूर्ण सरकार होते हुए वो संसद में इस बिल को एक ही पल में पास करते थे। जिस तरीके से अन्य बिल पास हुए, जिस तरीके से अन्य बिलों को उन्होंने पास करने की कोशिश करी, चाहे मैं किसानों के खिलाफ जो काले कानून वो लेकर आए थे उस पर देखिए किसान अगर आवाज नहीं उठाते तो आज वो भी लागू हो गया होता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी उन किसान भाइयों को अपने अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ी, और अन्य राजनीतिक दलों को जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर किसानों का समर्थन किया, उनकी आवाज को उठाने का काम किया। और आज मोदी जी और बीजेपी की केंद्र सरकार को उस पर रोल बैक होना पड़ा। तो मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में भी यही बात करना चाहती हूँ कि राजस्थान में महिलाओं के लिए इतने काम हुए जिसके लिए मैं ये कहूँ, क्या चिरंजीवी योजना सिर्फ पुरुषों के लिए है? क्या इंदिरा शक्ति योजना क्या सिर्फ पुरुषों के लिए है? क्या पालनहार योजना महिलाओं के लिए नहीं है? क्या मैं वृद्धावस्था पेंशन जो मिल रही है महिलाओं को नहीं मिल रही क्या? तो महिलाओं से जुड़े हुए वो तमाम योजनाएं, वो तमाम स्कीम्स जिनका पूर्णतया यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है, इसको आप नकार नहीं सकते। और मैं देखिए संगीता जी हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ी हुई हैं, वो एक विधायक भी और काफी एक्टिव एमएलए हैं वो। दीप्ति जी आपका स्वागत है। आप खुद एक विधायक। धन्यवाद। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि योजना किसी एक पार्टी को लेकर के नहीं बनाई जाती हैं, वो प्रदेश की जनता को समर्पित होती हैं। वो कांग्रेस का विधायक हो, चाहे सीपीएम का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे इंडिपेंडेंट एमएलए हो, सबके क्षेत्रों में वो लागू होती हैं। महिलाओं की स्थिति को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप पब्लिक के बीच रहती हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार का कहना है कि हमने जो योजनाएं अनाउंस की थी वो पूरी पालन कर रहे हैं उनका, और महिलाओं को काफी बेनिफिट मिल रहा है उससे। ये ऐतिहासिक कदम अब तक कभी नहीं हुए और एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रदेश बना है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मॉडल स्टेट तो बिल्कुल बना है राजस्थान, क्योंकि कुछ ही दिन के पहले के सर्वे में आया है कि राजस्थान में
सबसे बड़ा नंबर 1 हो रखा है राजस्थान रेप के मामलों में, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में। तो महिला सशक्तिकरण की बात तो हम नहीं करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस प्रदेश में राजस्थान आज इतने वर्षों से, मेरी भी उम्र कुछ 35 साल हुई है, राजस्थान में ही रही हूँ मैं, कभी भी महिलाएं इतनी अनसेफ फील नहीं करी है जितनी इस सरकार के उसमें फील करते हैं हम लोग। रेप का कोई भी मामला हो, किसी भी तरीके का हो, राजस्थान हमें नंबर 1 आ रहा है। इस बारे में सरकार को क्या कहना है? और जहां तक नीतियों की लागू होने की बात है, तो हर जगह हर बार यही बात भ्रमित करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं करा। योगेंद्र जी, 4 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने के अलावा कोई भी नीतिगत फैसले नहीं करे हैं इस सरकार ने। और एक और अभी आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कि इतनी इनको परवाह है। ये सारी चीजें जिसको कहते हैं कि एक सेकेंड, मेरे फोन कनेक्ट, सॉरी, मैं क्योंकि फोन से कनेक्टेड हूँ आपसे। ये जितनी भी नीतियां ये सरकार बता रही है, आप मुझे ये बता दो कि धरातल पर क्या हो रहा है। क्वालिटी हैम्पर हो रही है हर क्षेत्र में। मैं सिर्फ एक नारी, आप नारी की बात कर रहे हो, पर क्योंकि मैं एक विधायक हूँ, मैं ओवरऑल आपको हर बात अगर बोलना चाहूँ तो हर जगह सिर्फ भ्रमित कर रही है लोगों को कि हाँ ये हम फ्री में बांट रहे हैं। जी बिल्कुल दीप्ति जी, चलिए खतरों में रह जाएगा। मैं आ रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। दीप्ति जी वापस लौट रहा हूँ। योगेंद्र जी, हेलो, बिल्कुल बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। योगेंद्र जी मुझे कह रहे हैं आप, मैं बोलूं? हाँ नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा मैं। जी अर्चना जी, एक बजट अनाउंसमेंट भी था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम, ये जॉब अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए इसमें था, और एक जो मैटरनिटी लीव और इनकी भी व्यवस्था की थी। जॉब फ्रॉम होम की बात करें तो क्या पोजीशन होगी? कभी किसी से बात हुई है कि हाँ क्या स्थिति है? आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है। जो ग्राउंड लेवल पे जो फीडबैक लेते हैं, डेफिनेटली स्कीम आई, सबने बहुत उसकी प्रशंसा की, काफी यानी सबने सराहा उसको। लेकिन जब आप लोगों से पूछो तो किसी को अवेयरनेस नहीं है क्या हो रहा है उसके अंदर। जो महिलाओं के पास ही जाकर पूछो। उड़ान स्कीम आई जिसमें सैनिटरी नैपकिन वगैरह की बात हुई, स्कूल्स कॉलेजेस में मिल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ हम लोग तो यहाँ पर एज जर्नलिस्ट अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाएं तो आप वहां के वॉशरूम्स जाके देखिए। महिलाओं को यानी वहां पर जाकर ये लगेगा कि ये हम कहाँ आ गए। वर्ल्ड क्लास सिटी है, लेकिन अगर वॉशरूम्स मेंटेनेंस देखें तो अपने आप लगता है, डाउट आता है कि ये क्या हो रहा है। और ये सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस नहीं, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाकर देख लीजिए, सब जगह एक ही हाल है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये व्यवस्थाओं को हमने कुछ अनाउंस किया तो उसके बाद कहां तक उसका वो जा रहा है, रिपोर्ट फीडबैक लेना भी बनता है। आपने जो चीज अनाउंस की है उसका ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पर है, किस स्तर पर है आप। और मुझे लगता है आजकल हर जगह महिलाओं की टीम है, यानी आप उनको भी अगर किसी तरह से उनको एक अच्छा रोल देंगे ना, तो वही जो पहले भी बोल रही हूँ कि 50% आबादी है आपकी कंट्री की, यानी जो महिलाएं हैं, तो आप उनकी अगर छोटे छोटे फीडबैक लेकर काम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। ये छोटे छोटे अर्चना जी, हर पार्टी एक बात कहती है कि हम मैनिफेस्टो बनाते हैं। अभी आज सीएम साहब भी बात कर रहे थे कि वो किसी भी फील्ड की बात हो, हमने बाकायदा उस सेक्टर के लोगों से चर्चा की और उसके बाद में हमने जन घोषणा पत्र अपना तैयार किया। यही जानना चाहेंगे कि वो लोग फिर फीडबैक किस हिसाब से देते हैं। बिकॉज अगर आप और हम तो साथ में रहते हैं, हम लोग देखते हैं कितना सारा काम कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से सड़कों पर गंदगी आज हमको नजर आ रही है। अब मैं अभी कल परसों देख रही थी, ट्विटर पे ही चल रहा था कि पिंक सिटी इज स्टिंक सिटी नाउ। वो स्टिंक सिटी क्यों? क्योंकि वो आज हम लोग भी देख रहे हैं किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं हिस्ट्री में पढ़ रही थी कि कभी यहाँ पर पानी नहीं भरता था सड़कों पे, इस तरह से इसको बनावट की गई थी। लेकिन आज जब फ्लड यहाँ पर बारिश आती है तो आप और हम ही वो वायरल करते हैं पिक्चर्स की किस तरह से कारें स्विम कर रही हैं। तो यानी कि छोटी सी चीजें ना, हम बात यहाँ पर महिलाओं की कर रहे हैं, ये वाली चीज का जिक्र नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि अगर महिलाएं कहीं बाहर भी जाती हैं तो मैं तो सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि कहीं पर वॉशरूम्स की भी तरीके से व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करें हम लोग तो उसके बाद में अगर हम लोग उड़ान को हम अनाउंस कर दें, हम लोग वर्क फ्रॉम होम अनाउंस कर दें,
हम लोग बहुत सारी चीजें अनाउंस करते हैं, लेकिन आप आगे आपको खुद को आंकड़ा तो देना है ना, कितने लोग बेनिफिट हुए, वो चीज है ही नहीं अभी तक। नहीं, आंकड़ा दिया है ना इन्होंने, 4000 लोगों का बोला है कि ये पंजीकृत करा है उस बैक टू वर्क में, और आज तक धरातल पर वो एक भी चीज उतरी नहीं है। मुझे आप बता दो 15 महिलाएं भी जिनको इसका बेनिफिट मिल रहा हो। सिर्फ आंकड़ों में है ये सरकार, सिर्फ जिसको कहते हैं कि आंकड़ों की बात करा लो, भली वो उड़ान योजना से हो, चाहे वो योगेंद्र जी देखिए, मैं दीप्ति जी की बात को एक बार उसको कोट करना चाहती हूँ कि देखिए, जुमले और झूठ और भ्रम और जालसाजी ये सब भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है, और उसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगी। मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगी कि 10 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख दुर्घटना बीमा, अब तक 27.60 लाख मरीजों को 3195 करोड़ का निःशुल्क इलाज मिला है, जिसमें महिलाओं के नाम पर ही ये चिरंजीवी कार्ड बना हुआ है। अगर दीप्ति जी एमएलए साहब, मैं महिलाओं की बात बता रही थी मैं, और ये रेप की बात कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, आज यहाँ पर राजस्थान में कंपल्सरी कर दिया गया कि केस दर्ज किया जाए। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां पे महिला केस दर्ज नहीं करा पाती, यहाँ राजस्थान में कंपल्सरी कर दिया। अगर थाने कोई महिला पहुंची है तो उसका केस दर्ज करना कंपल्सरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं इस थाने से उस थाने भटकती रहती हैं। लेकिन आप एमएलए होंगी, मैं संगठन की पदाधिकारी हूँ, मैं संगठन की नेशनल पदाधिकारी हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आपके पास गलत आंकड़े हैं और गलत इंफॉर्मेशन है। आप दीप्ति जी आप थोड़ा सा जानकारी लेके आइए। चिरंजीवी योजना महिलाओं के नाम पर ही बनी हुई है और महिला ही उसके मुखिया है। 3195 करोड़ का निःशुल्क इलाज अब तक दिया गया है। पालनहार योजना में महिलाओं को 6,64,000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। पालनहार योजना में 6,54,000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। आपके पास है ना जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, आप जानकारी दुरुस्त करके आइए। मैंने कहा पालनहार योजना में 6,64,000 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। आप इसका आंकड़ा निकलवाइए और एक एक घर जाके पता करिए, क्योंकि मैंने तो पता किया है, इसलिए मैं आपको 100% जो काम हुआ है उसकी आंकड़े बता रही हूँ। आप जाइए, आप उन लोगों से पता कर लीजिए। मैंने आपको कहा अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस तरीके से नहीं बोल सकती। कांग्रेस पार्टी, मैं तो इसी बार की नहीं, मैं अगर पूर्व शासन की बात करूं, 2008 के शासन की बात करूं, तब भी बीइंग अ लेडी मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगी कि महिलाओं को रोडवेज में 30% की छूट उस वक्त दी गई थी। महिलाओं के लिए जितना संगीता जी एक बार मैं दीप्ति जी से सवाल ले लेता हूं, मैं फिर लौटूंगा। संगीता जी आपसे जवाब लेना है, आप पार्टी की सीनियर लीडर हैं। एक बार दीप्ति जी जो कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं उनके जवाब लूंगा। अब योजनाएं तो स्क्रीन पे भी चल रही हैं कि महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया। वो विधायक हैं, उनका फर्ज बनता है कि सवाल उठा सके, आपको जवाब देना है। एक बार दीप्ति जी को सुन लीजिए आप। मैं ये पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो चिरंजीवी से ही शुरू करते। चिरंजीवी की बात कर रहे हैं हम कि इतने लोगों को हमने कार्ड बनाया। यहाँ पर बात कार्ड होने की नहीं, वो कार्ड कितने लोग एक्चुअली यूज कर रहे हैं, मुझे आप उस बात का जवाब दें। मैं उसी का जवाब दे रही थी। संगीता जी लौट रहा हूँ, संगीता जी आऊंगा आपके पास ही। प्रॉब्लम ये है योगेंद्र जी कि जब चिरंजीवी कार्ड को लेकर कोई एक गरीब व्यक्ति पहुंचता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने स्टंट का ऑपरेशन, अपने हार्ट का ऑपरेशन के लिए, कार्डियक के लिए, तो एक हफ्ते के लिए उसको वेट करना पड़ता है, क्योंकि जयपुर से जवाब नहीं आता है उसका कि है ना हमें परमिशन मिली है कि नहीं मिली है। ये योगेंद्र जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। संगीता जी फिर आप मुझे क्वेश्चन तो पूछने दें। हाँ पूछिए। नहीं मैं घबराती नहीं हूँ, मैं किसी क्वेश्चन से घबराती नहीं हूँ, मैं नहीं घबराती नहीं हूँ। सवालों के जवाब आप ही दे सकती हैं। जिसको मैं किसी सवाल से घबराती नहीं हूँ, काम किया है तो मेरे पास जवाब है।
हमने काम किया था, हमारे पास जवाब है, मैं घबराती नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी इतनी हाँ भाई, जुमलेबाज पार्टी, झूठ और भ्रम की पार्टी। संगीता जी एक बार सवाल सुन। दीप्ति जी जिन्होंने 2 लाख रुपए लोगों को दिए, क्या कर रही है आपकी सरकार? अरे तो नहीं, सो कौन रहा है, सो कौन रहा है? भ्रम और जुमले किसने बोला? आज देश की जनता अपने आप को ठगासा महसूस करती है, आज जनता को अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। मैं सुनिए ना, अरे आप दीप्ति जी बोलते रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे? दीप्ति जी एक सवाल है मेरा, दीप्ति जी एक सवाल है। अब दीप्ति जी को ये कहिए ना, एमएलए साहब को कहिए कि मैं जवाब दे दूं उस बात का, मैं जवाब दे दूं। हाँ संगीता, दीप्ति जी एक सवाल है मेरा। अभी अर्चना जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि देखिए पार्टी कोई भी हो, लेकिन वुमेन लीडरशिप जो है उसे भी आगे आना चाहिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उनकी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो मैं आपके पास में आना चाहूंगा दीप्ति जी। देखिए योजनाएं किसी भी सरकार की हो, आप लोगों को धरातल पे ले जाना चाहिए और उसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखिए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है जो योजनाओं में खर्च किया जाता है। आप लोगों को एमएलए फंड भी मिलता है, उसके अलावा योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार अपना फंड देती है, चाहे जिलों के माध्यम से देते हो, चाहे राज्य के माध्यम से देती हो, प्लानिंग के अनुसार। क्या लगता है आपको कि वास्तव में हमें अभी भी धरातल पे योजनाएं उतारने के लिए? योगेंद्र जी आपकी बात एकदम सही है। जिला प्रमुख हो, कोई भी हो, एमएलए हो, वो वास्तव में उस रूट पे काम कर पाती है? मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि अभी जैसे उड़ान की हम बात कर रहे हैं, उन सैनिटरी नैपकिन से अभी तक ये धरातल की है। कोई भी पार्टी करे, योजना अगर अच्छी हो तो धरातल पे क्यों नहीं उतरनी चाहिए? भामाशाह योजना अच्छी थी, भले नाम चेंज कर दिया, धरातल पर उतरनी चाहिए, लेकिन काम तो होना चाहिए। अगला व्यक्ति कोई भी, महिलाएं हो, व्यक्ति किसी भी हो, आप काम बात करिए कि आपने योजनाओं को धरातल पे उतारा है या नहीं उतारा है। सिर्फ भ्रमित बातें करना, सिर्फ इधर उधर की बातें करना, ये योगेंद्र जी मैं जवाब दे दूं उस बात का? बिल्कुल संगीता जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ। दीप्ति जी मैं एक बार जवाब दिलवाता हूँ जी। संगीता जी, मैं दीप्ति जी को बताना चाहूंगी कि चिरंजीवी योजना जो है, वो कार्ड जो बने हुए महिलाओं के नाम पे है और पूरा परिवार उसमें शामिल है। तो उसमें 27,60,000 मरीजों को 3,195 करोड़ का निःशुल्क इलाज मिला है। ये आंकड़े नहीं है, मैं तो रूट लेवल पे जाके उन मरीजों से मैंने बात करी है। वो मरीज ये कहते हैं हम धन्यवाद देंगे ऐसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कि हमारा 1 टका खर्च नहीं हुआ, पर्ची का पैसा खर्च नहीं हुआ और हमारा संपूर्ण इलाज 3-3, 4-4 लाख का इलाज उनको फ्री में मिल रहा है। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगी, पालनहार योजना, जिसमें अब तक 6,64,000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। पालनहार योजना उन महिलाओं के लिए, मुझे लगता है शायद दीप्ति जी को क्या पता योजना के बारे में पता हो कि नहीं पता हो, ये भी मैं बता देती हूँ। पालनहार योजना वो योजना है जिसमें महिला अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। बिल्कुल पता है संगीता जी। थैंक यू दीप्ति जी। बिल्कुल एमएलए साहब, बिल्कुल धन्यवाद, आपको स्कीम्स के बारे में पता है और मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि महिलाओं तक ये स्कीम्स आप भी, चाहे आप बीजेपी के हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि सरकार जो है फ्री नहीं, उनका अधिकार देना चाहती है, जो कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है, वो अधिकार उनको मिले। इसके लिए आप और हमको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी समस्याओं से सामना महिलाओं का होता है। संगीता जी एक सवाल पूछ रही है दीप्ति जी, आपसे कोई सवाल लेना चाह रही है, समय कम है। दीप्ति जी एक सवाल करिए। क्यों जी कहिए। मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाह रही हूँ कि ये जितनी योजनाएं आप गिना रहे हैं और लाभान्वित हैं, धरातल पर प्रॉब्लम ये है कि एज अ विधायक जब हम जनता के बीच में जाते हैं ना, तो हमें कॉल्स करने पड़ते हैं डायरेक्टली टू अधिकारी जयपुर में कि भैया इसका पास कर दे, इसके स्टंट लगना जरूरी है, इसके कार्डियक का वो जरूरी है। ये पर्सनली पालनहार योजना जब तक हम फोन नहीं करते ना, जब तक एक विधायक या एक जनप्रतिनिधि फोन नहीं करता है ना, तो वो फाइल्स आगे तक नहीं बढ़ पाती है। ये परिस्थिति है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि सरकार, लेकिन संगीता जी एक ड्रीम प्रोजेक्ट चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वास्तव में अगर कोई खामी है तो उसे दुरुस्त कराना चाहिए इसे। योगेंद्र जी मैं इस बात के लिए बींगा लेडी, मैं दीप्ति जी से भी ये दरख्वास्त करूंगी, क्योंकि ये जो जितनी भी समस्याएं हैं
जिनको हम सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी कह देते हैं साहब आप राजस्थान की गवर्नमेंट तो फ्री में बांट रही है, नहीं फ्री में अब रेवड़ियां बांट रही है, हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे, हम आप सुनिए ना, आप सुनिए कि नहीं, हाँ तो आप सुनिए ना, आप सुनिए, देखिए हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे, अरे आप सुनिए, मैं वही कह रही हूँ। अब आप मेरा पूरा बात नहीं होने देंगे, आप पूरा नहीं होने देंगे तो आप बोलते रहिए, आप बोलते रहेंगे। अरे भाई मैं आपको आप है ना एमएलए हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी सुनिए, ठीक है योगेंद्र जी सुनिए, मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई महिलाएं सबसे ज्यादा हर समस्या से रूबरू महिलाओं को होना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है अब मैं उसी चीज पे आ रही थी। अब चूंकि ये एमएलए हैं, अगर ये अपने क्षेत्र में किसी महिला का भला करेंगे तो इनके वोटों को लाभ होगा। तो धन्यवाद देना चाह रही हूँ, स्कीम तो है ना, सरकार ने स्कीम तो सरकार स्कीम्स इम्प्लीमेंट एक चीज बताइए, कहीं इम्प्लीमेंट होने में कोई खामी आ रही है तो आप उसको कराइए, जिम्मेदारी बनती है हम महिलाओं की कि हम दूसरी महिलाओं को लाभ पहुंचा पाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। चलिए आप सब लोग हमें समय दिया, आपका कीमती समय। इस वक्त हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ी, अर्चना जी जुड़ी, आप जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। तो नारी में हमने बात की है सरकार के 4 साल की, खामियां रह सकती हैं, लेकिन अगर कोई है कि या किसी भी पार्टी का वर्कर कोई भी बात कह रहा है तो उसे विचार करना चाहिए कि वास्तव में ऐसा है क्या, क्योंकि योजना के खाते आप पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर धरातल में जिन लोगों को योजना का बेनिफिट मिलना चाहिए अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो कोई फायदा नहीं है, इस पर गौर करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का और अतिथियों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।